अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप सबने बहुत प्रतीक्षा की, किंतु हमारे लिए कुछ प्रश्नों का जवाब जानना अति आवश्यक था, इसलिए आने में विलंब हुआ। किंतु अंततः हमने बच्चों की कुंडली बना ली है। जिसके बाद हमें एक बहुत गहरे रहस्य का पता चला है। इस स्त्री ने अपने बच्चे के बारे में सबसे झूठ बोला है। इनका पुत्र पिंकू आपके छोटे पुत्र निहार का पुत्र नहीं है, बल्कि आपके ज्येष्ठ पुत्र प्रतीक का पुत्र है। दिशा, तुमने हम सबसे इतना बड़ा राज छुपाया। मुझे और निहार जी को दूर करने के लिए तुमने इतना बड़ा झूठ कहा हमसे। दिशा, इतनी बड़ी बात इतने सालों तक हम सबसे छिपा के रखी, किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दी। धोखा दिया तुमने हम सबको। मम्मी, आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्यों मम्मी, क्यों? तुमने पहले ही मेरे और निहार जी की जिंदगी के कई अहम साल बर्बाद कर दिए दिशा, पर अब और नहीं। तुम्हें अब मेरे और निहार जी की जिंदगी से जाना ही होगा। अब तुम यहां नहीं रह सकती। निकलो इस घर से। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं। सपना था ये। दिशा, वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ बाबा जी, आप भी इन बच्चों की कुंडली पढ़कर बताइए ना कि इनके भविष्य में क्या है। बाबा जी, तीनों बच्चों के भाग्य में क्या है? इनकी कुंडली देखकर कुछ तो बताइए बाबा जी। हमारे हाथ में निहार की कुंडली, निहार की कुंडली में 3 बच्चों की परवरिश का योग है। ईश्वर ने इन्हें तीनों बच्चों के पिता के रूप में चुना है। सही तो कहा बाबा जी ने, पिंकू के परवरिश की जिम्मेदारी भी तो मेरी है। भाई ने तो कब से अपने फर्ज से मुंह मोड़ लिया है। सब आप पर छोड़ा था खाटू जी, और आपने सब संभाला। थैंक गॉड बाबा जी ने मेरी कुंडली नहीं देखी, वरना कहीं 2 बच्चों का योग बता देते तो मुझ पर सवाल उठ जाते। लेकिन निहार की कुंडली में 3 बच्चे कैसे? पिंकू तो मेरा बेटा है। रितु, मेरी अलमारी से निहार की कुंडली निकालकर बाबा जी के कमरे में रखा। जी दादी। आइए।
अच्छा हुआ मैंने सही वक्त पर निहार भैया की कुंडली बदल दी, वरना आज पिंकू के पिता का सच बाहर आ जाता और मेरा परिवार बिखर जाता। जब बाबा जी ने वो फूल निहार भैया की जगह प्रतीक जी को दिया था, तभी मुझे डाउट हो गया था कि कहीं बाबा जी इन दोनों की कुंडली ना मंगवा ले। इसलिए मैंने निहार भैया की नकली कुंडली बनने को दे दी थी। वो आदमी कुंडली लेकर आता ही होगा। ये निहार भैया की असली कुंडली है, इसे मुझे जलाना ही पड़ेगा। नकली कुंडली तो मैंने रुचिता को दे दी है। प्रतीक जी ने तो हमारे घर को तोड़ने की सारी कसर पार कर दी है, लेकिन मैं अपने घर को बिखरने नहीं दूंगी। ये कैसे काम कर रहे हो तुम? हाँ, कैसे पौधे लगाए? पिछले महीने लगाया था, कैसे सूख रहा, बाकी के सब पौधे भी सूखे जा रहे। अगर काम करना है ना तो ढंग से कर लो, वरना मालियों की कमी नहीं है शहर में। नहीं बीबी जी, ऐसी बात मत करिए। जो पौधे सूख रहे हैं ना, उनकी मिट्टी बदल देता हूँ, पौधे फिर से हरे भरे हो जाएंगे। बीबी जी ये देखिए, ये पौधे सूख नहीं रहे हैं, इन्हें तो कोई जला रहा है। जला रहा है? ये तो किसी की कुंडली है। निहार की कुंडली? की कुंडली किसने जलाई? अगर निहार की कुंडली जली हुई है तो फिर बाबा जी ने किसकी कुंडली देखी? कुछ तो फेर बदल हुई है निहार की कुंडली के साथ। क्षमा कीजिएगा बाबा जी, वो आपने निहार जी की कुंडली मंगवाई थी ना, मैं वही रखने गई थी। अच्छा नहीं, निहार की कुंडली जलाई क्यों? रुचिता ने ये किया तो फिर क्यों किया? क्या करना पड़ा? माँ जी, हाँ बोलो। वो निहार की कुंडली जो आपने कल बाबा जी को दिखाई थी, वो कहाँ रखी है? अलमारी में है। क्यों? कुछ नहीं माँ जी, वो मैं प्रतीक के पापा की कुंडली भी लाई थी, सोचा एक ही साथ रख दूंगी दोनों कुंडली। ठीक है, रख दो। माँ जी, आपने निहार की कुंडली में हल्दी लगवाई थी ना? हाँ, जब बनवाई थी तो पंडित जी ने तभी हर एक पन्ने पर हल्दी से तिलक किया था। इस कुंडली में तो कोई दाग नहीं है, यानी मेरा शक सही था। रुचिता ने कुछ तो गड़बड़ की है निहार की कुंडली के साथ। लेकिन रुचिता ने ये कुंडली क्यों बदली? बच्चों और पिता की कुंडली साथ देखी जाए, इससे भला एक माँ को क्या दिक्कत हो सकती है? मुझे पता लगाना होगा। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।